आज देश के अंदर तमाम जगहों पे हिंदू मुसलमान के नाम पर जो विवाद हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन वो लोग हैं जो शायद देश के अंदर नहीं बैठे हैं लेकिन विदेश में बैठ के ऐसी ताकतें बन रहे हैं जो भारत का माहौल खराब कर रहे हैं? क्या ये होने दिया जा रहा है? आज आप तमाम चीज़ें देखते होंगे, जो कानून है और जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है वो एक गरीब के ऊपर या फिर जो असमर्थ है, जिसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, उसके ऊपर देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या हो जब इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में वो लोग पाए जाएं जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एक वो शख्स जो झूठ फैला रहा है शायद विदेश में बैठ के, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको फॉलो करते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करता है। मतलब मोदी के जो फॉलोअर हैं या फिर मोदी जिनको फॉलो करते हैं वो देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। सही एक नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या झूठ फैलाया गया है और ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है देश के लिए? वैसे तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पे जो सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। एक व्यक्ति है जितेंद्र प्रताप सिंह, जो अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो वायरल कर रहा है। उसने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि वो 68 देश घूम चुका है और वो पूरा विश्व घूमना चाहता है। अब देश के बाहर घूम घूम के वो देश भारत के अंदर क्या कुछ गंद मचा रहा है वो अपने आप में निंदनीय है। उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, उस पर एजेंसियों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टुचपुंजे लोग जो हैं वो देश के अंदर कई हत्याओं के जिम्मेदार हो सकते हैं। हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये प्रायोजित हो जाता है जब इस तरह के लोग मिसकम्युनिकेशन फैलाते हैं और देश के अंदर जो माहौल पनप रहा है वो अपने आप में नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। जितेंद्र प्रताप सिंह, जिसकी लोकेशन फिनलैंड ट्विटर के ऊपर शो की जा रही है, अपने आप को हिंदूवादियों का शुभचिंतक बताता है, लेकिन असल में एक सनातनी धर्म का होते हुए भी सनातनियों को ही बेवकूफ बना रहा है और किस तरह देश के अंदर सनातनियों के खिलाफ एक जाल बुन रहा है जिसमें आपस में हिंदू मुसलमान की फूट पड़ जाए। 2 दिसंबर को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल करता है जिसमें वो ये दावा करता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू सनातनी हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनके भगवानों के ऊपर हमला हो रहा है। इस तरह का वीडियो शेयर करते हुए वो ट्विटर पर एक वीडियो के साथ लिखता है, कल बांग्लादेश में मुसलमानों ने कालीबाड़ी यानी काली मंदिर पर हमला करके काली और तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इसके दौरान 20 हिंदू जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब इस तरह का जो ये इसने ट्वीट करा है, लाखों लोगों ने इसको देखा है और भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे। क्या इंपैक्ट होगा देश के अंदर अगर भारत की बात की जाए? तमाम जो सर्वे का खेल है वो मस्जिदों के नीचे चलाया हुआ है जो हिंदू सेना है। मोहन भागवत के बयान के बाद भी ये खेल चल रहा है। देश के अंदर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। देश की जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा सब अपने गर्त में जा चुकी है, जिसके बाद अब शायद धर्म ही एक वो पाखंड है जिसके चलते लोग धार्मिक होके उन्माद मचाएंगे और शायद वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा। ईवीएम पे भी तमाम सवाल अब उठने लगे हैं, तो कुछ नया चाहिए। वो क्या नया होगा, कितने लोगों की बलि लेगा वो नया, ये अपने आप में सवाल है। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैद, फैक्ट चेकर हैं, फैक्ट चेक करते हैं। ये तमाम लाखों लोगों के पास ये उन्माद वाला वीडियो फैला रहा था, मिसकम्युनिकेशन
जिसमें इसने ये दावा कर दिया, लेकिन उसके बाद फैक्ट चेक करा मोहम्मद जुबैर ने और उन्होंने ट्वीट भी किया इसको लेके कि ये कोई मुसलमान हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। इवन ये जो वीडियो है ये बांग्लादेश का है ही नहीं, ये हमारे ही देश के एक राज्य बंगाल का है, जहां सुल्तानपुर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ये जो किया जा रहा है ये एक धार्मिक प्रथा है जो काली के मंदिर में की जा रही है। ये काली माता निरंजना मंदिर है जहां पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये जो लोग कर रहे हैं ये भी सनातनी हैं। विभिन्न तरह के लोग हैं देश के अंदर, जगह जगह के अपने रीति रिवाज हैं। उसी के चलते हमारे ही देश भारत के एक राज्य के वीडियो को बांग्लादेश का बता के और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत का जो बीज बोया है उस पे क्या कहेंगे आप? जितेंद्र प्रताप सिंह, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी सीधा सवाल आपसे है, क्या आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनसे इस तरह के कृत्य करने को कह रहे हैं? और अगर वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो तुरंत आपको उन लोगों को अनफॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही प्राउड के साथ कहते हैं फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी। तो इस फैक्ट चेक के बाद क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि देश के अंदर भारत की अगर बात करें, अलग अलग जगहों पे मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर हैं, मूर्तियां हैं। जामा मस्जिद के लिए भी अब कहा गया है, लाल किले के लिए भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने बनवाया है। कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, सभी कुछ खुदवा देना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के लोगों की, तो वो कह रहे हैं खुदाई जब हो तो मंदिर या मूर्ति जब मिले उसके नीचे और खुदवाना चाहिए, वहां पे बौद्ध धर्म की चीजें मिलेंगी। ये एक वैसी गुत्थी है जो सुलझ नहीं सकती है। इसीलिए ही देश के अंदर लोकतंत्र है, सभी धर्मों को अधिकार दिया गया है। आज जो तमाम लोग इस तरह के वाद विवाद बढ़ा रहे हैं उनको देश हित में काम करना चाहिए, देश के अंदर रहने वाली जनता के लिए काम करना चाहिए। किस तरह रोजगार बढ़े, आज जीडीपी देखिए 5.5 पे आके गिरी हुई है, किस तरह जीडीपी बढ़े, इस सबसे दूर जनता को करके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसाया जा रहा है। तो क्या कुछ आप कहेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, जिनको देश के मोदी जी फॉलो कर रहे हैं और वो प्राउडली लिखते हैं फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी? तो इस तरह के जो लोग हैं देश के अंदर सौहार्द खराब करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, विदेश में बैठे बाहरी ताकतों से मिलके इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इस पूरी घटना के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।